जो सीट पर बैठ करके आप लोग सहयोग नहीं प्रदान कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि जहां तक हमारी आवाज जा रही हो करने के लिए हापुड़ के सम्मानित अधिवक्ताओं द्वारा को बचाने के लिए अपने सम्मान को बचा लिया गया है, उसके सम्मान के लिए अपनी एकता को बनाए रखना है। जो दर्ज किए गए हैं ये वापस निष्पन्न किया जाए। प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एडवोकेट उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों के साथ पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया उसके विरोध में अब समूचे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का आंदोलन उग्र होने लगा है, या यूं कहिए तेज होने लगा है। 3 दिवसीय अब आप लोगों ने हड़ताल कर दिया है और आप देख सकते हैं कि आज 5 सूत्रीय एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपने के बाद बार एसोसिएशन के सभागार के बाहर ये सारे अधिवक्ता बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं जो 5 सूत्री उसको लेकर बातचीत करेंगे और कहां तक इस आंदोलन को आप लोग ले जाएंगे। तो हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं आप लोगों की क्या मांगे हैं। ऐसा है, हापुड़ में जो हमारे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया है उस पर हमारी मांग है कि वहाँ के डीएम और एसपी को बर्खास्त किया जाए और वहाँ उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग हमारी सबसे काफ़ी लंबे समय से चल रही है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, जिस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं ले रही। राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया है। हमारी बार निरंतर मांग कर रही है, हमारी सभी बार मांग कर रही हैं, बार काउंसिल भी मांग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि योगी जी ने जब सबका संरक्षण प्रदान किया है तो हमें भी संरक्षण प्रदान कराएंगे, ये हमको उनसे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, तो देखिए इनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं उसमें एक तो वहाँ के जिला अधिकारी और एसपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठ रही है। ये लड़ाई कहाँ तक ले जाएंगे अगर सरकार नहीं सुनती है? देखिए, हमारी पेरेंट जो बॉडी है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, उसके निर्देशों पे हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक हापुड़ की घटना है, निंदनीय है, उस पर स्टेप्स न लिया जाना और सोचनीय है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आज ज़रूरत है, उसके प्रति भी जो है कहीं ना कहीं हमें सीरियस होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए सीरियस होने की आवश्यकता है। अब अधिवक्ता खुद सुरक्षा की मांग उठाने लगे हैं, क्या कहेंगे? आए दिन अधिवक्ताओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, अधिवक्ताओं की बात को कोई सुना नहीं जा रहा है। इसके लिए ये आवश्यक है कि अन्य संगठनों की तरीके से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू हो। और दूसरी चीज़ ये है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हमारी मातृ संस्था है, उसके निर्देशों का हम लोग अनुपालन करते हैं। हमारी मातृ संस्था के चेयरमैन ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिन तक धरने पर रहेंगे फ़िलहाल, और 6 तारीख को हमारी अगली बैठक बार काउंसिल की होगी, उसमें अगली रणनीति तय की जाएगी। उसके तहत आज हम लोगों ने 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और उसके बाद तत्काल हम लोग अपने धरना स्थल पर जो सुनिश्चित किया गया है वहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से हमारे अधिवक्ताओं की निरंतर हत्याएं हो रही हैं, हमारे अधिवक्ताओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, अगर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा तत्काल लागू हो, जिससे हम लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा मिले और हम लोग गर्व के साथ अपनी बात को, अपनी आवाज़ को कह सकें। सामाजिक सुरक्षा मिले, ये मांग अब अधिवक्ताओं की जोर पकड़ने लगी है। हापुड़ की घटना को लेकर क्या कहेंगे? इस तरीके की आए दिन घटनाएं होती हैं, इन पर विराम कैसे लगेगा? हापुड़ की घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इनको तो विशेष तौर पे इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको याद हो तो इन्होंने सदन में प्रथम बार एक भाषण दिया था जब पुलिस प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर इन्होंने अपने शब्दों में रोए थे और ये बताया था कि उनके साथ किस तरह प्रशासन
सख्ती का प्रयोग कर रहा है, निर्दोष होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो जब हमारे मुख्यमंत्री को उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उनका आभास है, तो वो इस चीज़ को तो और भली बात समझ सकते हैं कि अधिवक्ताओं के साथ वही पुलिस जिसने कभी उनके साथ निंदनीय कृत्य किया, उनकी प्रताड़ित किया, वही उन्हीं अब वो पुलिस जो उनके साथ है, उनके दिशा निर्देशों पे काम कर रही, वह पुलिस ही अधिवक्ताओं के साथ अहित कर रही है, उनके ऊपर असत्य आरोप लगा रही है और निंदनीय कार्य कर रही। तो जो हम लोगों की मांग थी माननीय मुख्यमंत्री को, जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि इन पुलिस वालों के खिलाफ एक सक्षम कार्रवाई की जाए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। देखिए, ये मांगे हैं जो मांगे बता रहे हैं, और ये जानना चाहेंगे इतने दिन हो गए, अब तक आप सरकार को कहाँ पा रहे हैं? सरकार ने आपके मामले में कोई सुनवाई की है? सरकार ने अभी तक हमारे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के एसएसबी चेयरमैन जो अभी 20 तारीख को निर्वाचित हुए हैं, शिव सिंह गौड़ जी, उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही ईमानदारी से अधिवक्ताओं के हापुड़ प्रकरण को, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के मांग उत्तर प्रदेश शासन से उठाई है। अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमारे अधिवक्ताओं की मांग मान करके उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू नहीं करती है, हापुड़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हापुड़ से अन्यत्र स्थानांतरित नहीं करती है, हापुड़ के अधिवक्ताओं पर जिन पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है उन पे मुकदमा पंजीकृत नहीं करती है, और जो पुलिस की लाठी से घायल हुए हैं हापुड़ के अधिवक्ता, उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान नहीं करती है। इस प्रोटेस्ट के दौरान अन्य जनपदों में जो भी अधिवक्ताओं पे मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके मुकदमे वापस कर एक्सपंज नहीं करती है। तो उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता योगी सरकार की ईंट से ईंट बचाने का काम करेगा, और वो दिन दूर नहीं है जो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने घुटनों के बल आकर के अधिवक्ताओं की मांगों को मानने के लिए बाध्य होगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हापुड़ की घटना को लेकर योगी सरकार के प्रति अधिवक्ताओं की नाराजगी अब बढ़ने लगी है, और वो इनके अल्फाज में साफ तौर पर सुनाई भी दी। क्या कहेंगे इस घटना को? जब ये खबर आई जिस तरीके से हापुड़ में हुआ, तो इससे आप लोग क्या अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि सीतापुर सन 2018 की घटना से भली बात वाकिफ़ है कि माननीय जो हमारे इस समय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका जो रवैया था अधिवक्ताओं के प्रति काफ़ी निराशाजनक था। उन्होंने किसी भी स्तर पर हम अधिवक्ताओं की सही बात सुनने को तैयार नहीं हुए, और हम अधिवक्ताओं का, सीतापुर वालों का काफ़ी दमन किया गया, जिसका साक्षी आप मीडिया बंधु भी हैं, और पूरे जनपद ने देखा कि किस प्रकार से हमारे सीधे साधे बिना किसी निरपराध निर्दोष अधिवक्ताओं के साथ पुलिसिया बल का प्रयोग किया गया, और उन पर जो है विधि विरुद्ध मुकदमे कायम कराए गए, उनको जेलों में बंद किया गया। ये न्यायालय न होता तो आज हमारे अधिवक्ता बंधु भी जेल में होते, क्योंकि न्यायालय है वहाँ पर ये शासन प्रशासन अपने को पंग पाता है। नहीं तो उनकी ये रणनीति है कि अधिवक्ताओं को ख़त्म कर दिया जाए, अधिवक्ताओं को रहने का कोई हक नहीं है। आज़ाद देश में इस समय वर्तमान शासन के हिसाब से हम अधिवक्ता दोयम दर्जे के नागरिक हैं। प्रशासन और हमारे नेताओं के पर जब कोई विपत्तियां आती हैं तब अधिवक्ताओं की शरण लेते हैं, लेकिन हम अधिवक्ताओं को जब निरपराध निर्दोष लोगों को पुलिसिया जो है इस दमन का जो है शिकार बनाया जाता है, तब शासन मौन हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि बरेली का जो प्रकरण हुआ था, वहाँ के उस समय के जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को कांवड़ियों पर जो है बल प्रयोग किया गया था, रात में ही उनका स्थानांतरण किया गया है। लेकिन ये हठधर्मी हमारा जो ये प्रदेश शासन है, आज भी वहाँ के हापुड़ के पुलिस अधीक्षक और
जिलाधिकारी के महोदय के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई जो है करने से बच रहा है और अपने ही पुलिस के आला अधिकारियों को संबंधित घटनाक्रम में एसआईटी में जो है उनके जो है सुपुर्द कर दी गई है, जिससे हम अधिवक्ताओं को प्रदेश भर में रोष व्याप्त है और किसी भी स्थिति में न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए अब तो ये लोग इतनी इस कदर निराशा व्याप्त होने लगी है कि मौजूदा सरकार से अब इन्हें उम्मीद नहीं लगती है कि न्याय भी मिलेगा। अभी बहुत सारी महिला वकील हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हापुड़ की घटना के बाद आपकी लंबी वकालत है, ऐसे में आपको अब क्या लगता है आपका जो पेशा है वो कितना असुरक्षित हो गया है? पंकज जी, पेशा तो असुरक्षित भी है, सुरक्षित भी है, सब समय समय की बात होती है, ठीक है। और अधिवक्ताओं का हर मामले में बढ़ चढ़ के योगदान रहा। ये जो सरकार है, आपको याद होगा इसी सरकार को, भाजपा की सरकार को आर्बिट्रेरी ढंग से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने रात में बर्खास्त कर दिया था। फिर ये भाजपा कहाँ गई थी मालूम है? इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी और अधिवक्ताओं ने ही रात में ही रिट करके रात ही में गवर्नमेंट बहाल करा दी थी। हालांकि वो निर्णय जो है 3 के मुकाबले 2 जज और 1 जज का था। तो अधिवक्ताओं का बहुत ही बड़ा रोल रहा है इस सरकार को भी चलाने में, भाजपा सरकार को चलाने में। और ये योगी जी को सोचना चाहिए कि हम अधिवक्ता वो हैं कि जैसे हम लोग ईंट से ईंट बजा सकते हैं, आसमान में उड़ती हुई चील और दीवार की कील और कचहरी का वकील, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए इन लोगों को। बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए कहीं ना कहीं सरकार को चिता भी रहे हैं और उम्मीदें भी रख रहे हैं कि वो याद करें वो दिन जब उनकी सरकार बर्खास्त हुई थी, तो इन्हीं अधिवक्ताओं ने उनकी सरकार को वापस लाने का काम किया था और अपनी शक्ति का भी बखान कर रहे हैं। अब ऐसे में जब पुरुष अधिवक्ता भी परेशान हैं और हापुड़ में महिला अधिवक्ताओं के साथ भी लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहेंगे? हम लोग अपनी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के मांग को हमेशा जारी रखेंगे जब तक योगी सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देगी और हम लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। जो हम हापुड़ की घटना में महिलाओं, अधिवक्ता एवं पुरुष हमारे काले कोट पे हमला किया गया, हमें रोष इस बात से व्यापित है कि हम सबको एकजुट होकर अपनी लड़ाई को जारी रखना है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग अपना संघर्ष, अपने आत्मसम्मान के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा इसका कोई भी अभी पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं तब तक संघर्ष खत्म नहीं होगा। तो मांगे पूरी होने तक ही ये संघर्ष रहेगा, यानी कि जब तक मांग नहीं मान ली जाती है अब ये संघर्ष खत्म होने वाला नहीं है। ये ऐलान महिला अधिवक्ताओं ने कर रखा है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, हमारे जो जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, जब तक आगे हम महिला अधिवक्ता उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर साथ में हैं और जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तब तक हम साथ में चलेंगे और साथ रहेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, ये नारे लग रहे हैं। जी, जब से ये प्रशासन आई है तब से बराबर जो है अधिवक्ताओं पर जुल्म हो रहा है। पहले जो है हमारे सीतापुर में अधिवक्ता पुलिस विवाद हुआ, फिर उसके बाद कानपुर में विवाद हुआ, अब हापुड़ पे हुआ। हर इस प्रशासन में सिर्फ अधिवक्ता ही शोषित हुए हैं, अधिवक्ताओं के लिए कुछ चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोग जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ज्ञापन दे रहे हैं और हम लोग जब तक प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू होगा तब तक हम लोग इसी तरीके से ज्ञापन देते रहेंगे। थैंक यू। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और नहीं तो ये लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे। जी हाँ, ये डबल इंजन की सरकार है और योगी जी जहाँ पर ये हमारी सरकार जहाँ पर ये कहती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज क्या हमारे शासन को नहीं दिखा कि हापुड़ में एक महिला अधिवक्ता के साथ बर्बरता हुई है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो जितनी भी बयानबाजी सरकार करती है सारी खोखली है। और हम अधिवक्ता जिनकी समाज में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, हम लोग निर्बल को पूरी तरीके से सहायता करते हैं, हमारे पास चाहे अमीर आए चाहे गरीब आए। आज हमें अपने प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए आपसे मांग करनी पड़ रही है, ये तो आपको स्वयं लागू कर देना चाहिए। हम लोग समाज की रीढ़ कहे जाते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से योगी जी से निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द हम अधिवक्ताओं के लिए कुछ ऐसा करें कि 2020-24 में हमें उनके लिए सोचना ना पड़े। ऐसा कुछ करें कि हम लोग
जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा भी कि हम लोग सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं, तो 2024 में उनकी सरकार को लाने के लिए ऐसा हमें कुछ सोचना ना पड़े कि उनकी सरकार में कहीं हम असुरक्षित तो नहीं हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए ये आक्रोश भी है और साथ में चेतावनी भी है कि ऐसा ना हो कि 2024 जब चुनाव में वो आएँ तो अधिवक्ता उनके विरोध में जाएं। तो इसलिए इनके हितों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार जरूर इन पर कोई कार्रवाई करे। जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने सभी ने कहा और पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आज आंदोलित है। इसका कारण एक ही है कि ये जो सरकार हमारी योगी जी की है, इसने कभी भी जो है अधिवक्ताओं के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। आज जो हापुड़ की घटना हुई, जो 2018 में सीतापुर में हुआ, जो कानपुर में हुआ, ना जाने अनगिनत जो है ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी भी सरकार का रवैया अधिवक्ताओं के प्रति संवेदनशील नहीं रहा। उनके हित में अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे अधिवक्ताओं को अपनी सुरक्षा के लिए ये मांग आज करनी पड़ रही है। अगर ये पहले वो कदम उठा लिया जाता तो आज हम लोग इतना आंदोलित नहीं होते। और अधिवक्ताओं के साथ जो भी आज हापुड़ में हुआ है, महिला अधिवक्ता के साथ हुआ है, बर्बरता हुई है, ये भी ना हुई होती अगर हमारा अधिवक्ता सुरक्षा बिल, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल इस सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाता। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम अधिवक्ता वो चीज़ है कि सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। धन्यवाद। कहीं न कहीं आक्रोश इस कदर है, चेतावनी भी है उस सरकार के लिए जो सरकार इनकी नहीं सुन रही है। इनका कहना है कि उन्हें भी चुनाव में सामने आना है और ऐसे में इनके साथ न्याय करें, इनको सुरक्षा मुहैया कराए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये लोग उनके लिए भी वही व्यवहार करेंगे। ऐसा ही ठाना है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, हर कदम पे सरकार जो है अधिवक्ताओं का दमन करती चली आ रही है। इसलिए हमारा ये कहना है कि अब सरकार जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर देती है, तब तक अधिवक्ता हमारे जो है अनिश्चितकालीन ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब सरकार को ये देखना है कि वो जो है अधिवक्ताओं के हक में आदेश करती है कि जैसे जिस तरीके से हमेशा से दमन करती चली आई है वैसे ही दमन करेगी। और जबकि अधिवक्ता जो है हर शासन प्रशासन का जो है साथ देने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा साथ भी देते हैं, और फिर भी पता नहीं क्यों जो है सरकारें जो है अधिवक्ताओं की मांगों को जो है कमतर आंकती हैं। इसलिए हमारा यही जो है सरकार से चाहे निवेदन समझ लीजिए, चाहे चेतावनी समझ लीजिए कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर दिया जाता है तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि सरकार अधिवक्ताओं के साथ है। देखिए, अब सुरक्षा की मांग जोर पकड़ रही है। कार्रवाई हो या सुरक्षा प्राथमिकता है, क्या है? हमारा ये कहना है अधिवक्ताओं को न्याय मिलना चाहिए। ये जो हापुड़ की घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए जिससे कि हम लोग जो है सुरक्षित महसूस कर सकें। हम लोग अपने को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए तुरंत कानून अधिवक्ताओं के हित में पास किया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए। बिल्कुल, तो देखिए सीतापुर से अब ये मांग जोर पकड़ रही है। हापुड़ की घटना के बाद एक तो उन्हें सुरक्षा प्रोटेक्शन उपलब्ध कराया जाए, दूसरा जो दोषी लोग हैं जो अधिवक्ताओं के साथ अन्याय किए हैं, उनके साथ घटना को कारित किए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। आज पहला दिन है और ये अधिवक्ता जिन्होंने आज बार में धरना दिया और इसके बाद ज्ञापन भी सौंप कर आए हैं, आगे चलकर 3 दिन का अल्टीमेटम है। 3 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं का आंदोलन है वो और जोर पकड़ सकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।